तो पिछले एपिसोड में टैन्यू भी बाकी लोगों के साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया था, जहां पर वुहोंग के साथ में उसकी बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद एल्डर सेन भी वुहोंग के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि तुमने तो बहुत गिरी हुई हरकत कर दी है, जिसके वजह से तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस हरकत के लिए तुम बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि इस बात के वजह से वुहोंग भी एल्डर सेन के ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन अब इसे देखते ही मिस विंग भी इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए वुहोंग जैसे ही एल्डर सेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला होता है, तभी उसी वक्त मिस विंग भी अपने पावर को एक्टिवेट करके उसका सामना करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार टक्कर होती है और ये दोनों बहुत पावरफुल भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन असल में ये दोनों काफी पावरफुल होते हैं, जिसके वजह से इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता और आखिरकार कुछ देर तक एक दूसरे को रोकने के बाद दोनों ही नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब इस बात से वुहोंग भी मिस विंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर मिस विंग से कहता है कि तुम्हारे एल्डर और स्टूडेंट मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं, जिसके वजह से इसके बारे में तुम्हें अपना एक्सप्लेनेशन देना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस विंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी और वो इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद वुहोंग गुस्से में आकर मिस विंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से कोई पावर उसे रोक देती है, जिसके बाद सभी को पता चलता है कि यह तो मास्टर तेन ताई हैं, जिन्होंने अपने पावर का यूज करके वुहोंग के अटैक को रोक दिया था। अब इनको यहाँ पर देखते ही सभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर वुहोंग भी उनके सामने अपना हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन मास्टर तेन ताई अब वुहोंग और मिस विंग के इस हरकत के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और फिर दोनों को तुरंत नीचे झुक जाने के लिए कहते हैं, जिसे देख अब यहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मास्टर तेन ताई इनके साथ में क्या करने वाले हैं। इसके बाद मास्टर तेन ताई इनसे कहते हैं कि तुम दोनों अपने अपने डिवीजन के चीफ हो, जबकि तुम पूरे 9 डिवीजन के चीफ और उनके स्टूडेंट के सामने एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सेक्ट के रेप्यूटेशन के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद वो आगे इनसे कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने इसकी पूरी सच्चाई नहीं बताई, तब इसके लिए मैं तुम दोनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से पनिशमेंट दूंगा। अब इस बात को सुनकर मिस विंग तो थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि वुहोंग इस वक्त भी मुस्कुरा रहा था और तभी मास्टर तेन ताई उससे पूरी सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वुहोंग मास्टर तेन ताई से कहने लगता है कि पील डिवीजन के लोग अब दूसरों को काफी बुली करने लगे हैं, क्योंकि एल्डर सेन और टैन्यू एक साथ मिलकर सबके सामने मेरी बेइज्जती करने लगे थे, लेकिन उसके बाद भी मिस विंग ने इनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि वो खुद बीच में आकर इन दोनों को बचाने भी लगी। इसके बाद वो मास्टर तेन ताई से कहता है कि मैं एल्डर सेन को सबक सिखाने वाला था, लेकिन तभी मिस विंग भी बीच में आ गई और उसने मेरे साथ में फाइट करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से वो मास्टर तेन ताई से कहने लगता है कि मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है और अगर आपको मेरे बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप इसके बारे में बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे सबने देखा है। अब उसकी यह बात सुनकर मास्टर तेन ताई भी दूसरे स्टूडेंट से इसके बारे में पूछने लगते हैं और फिर कहते हैं कि क्या वुहोंग ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट इसके लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि असल में इसके पीछे की सच्चाई किसी को पता नहीं थी। यह देख मास्टर तेन ताई सभी को खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसी के साथ वो मिस विंग से भी पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ताकि इनको असली सच्चाई के बारे में पता चल सके। लेकिन तभी इसी वक्त खुद टैन्यू मास्टर तेन ताई के सामने आ जाता है और वो उनसे कहता है कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो सब केवल मेरे वजह से हुआ है और मैं आपको एक जरूरी बात के बारे में बताना चाहता हूँ। अब इसके इस बात को सुनते ही मास्टर तेन ताई भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको टैन्यू के टैलेंट और स्ट्रेटजी के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था, इसीलिए उनको पूरा यकीन होता है कि टैन्यू ने कोई भी काम लापरवाही में नहीं किया होगा और इसके पीछे जरूर ही कोई ना कोई वजह होगी। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेन ताई को मेंगई के बारे में बताने लगता है और उनसे कहता है कि मेंगई वुहोंग की क्लोज स्टूडेंट है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वुहोंग ने अपने बेटे को फैंटेसी मेडिसिन दिया था और इसी के साथ उसने अपने बेटे से इसको मेंगई के ऊपर यूज करने के लिए कहा था, ताकि वो इसका यूज करके मेंगई के साथ में गलत काम कर सके, जिसके वजह से ही मैंने इसके बेटे को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था। इसके बाद टैन्यू आगे कहता है कि वुहोंग विस्ट सोल डिवीजन का चीफ है और इसी के साथ वो मेंगई का मास्टर भी है, लेकिन इसके बाद भी वो मेंगई के साथ में इतना गलत काम करना चाहता था, जिसके वजह से इसे तो खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उसने बहुत ही गिरी हुई हरकत कर दिया है। अब इसके बारे में जानकर मास्टर तेन ताई को भी वुहोंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो उससे पूछते हैं कि
क्या टहन्यू ने जो कहा वो सही है। लेकिन वुहोंग अब मास्टर तेनताई से इसके बारे में झूठ बोलने लगा था और फिर वो उनसे कहता है कि टहन्यू मुझे केवल इस बात में फंसाना चाहता है, लेकिन यह बात पूरे तरीके से सही है कि उसने मेरे बेटे को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे के वजह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तब इस पर टहन्यू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में इतना झूठ बोलना बंद करो, और इसके बाद वो सबके सामने इसके बेटे वाले मेमोरी इमेज को दिखाना शुरू कर देता है, जिसे देख वुहोंग भी अब काफी डर गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टहन्यू ने जब उसके बेटे से पूछा था कि तुम्हारे पास फैंटेसी मेडिसिन कहाँ से आया, जिसके बाद वुहोंग के बेटे ने टहन्यू से कहा था कि यह मेडिसिन मुझे मेरे फादर ने दिया था, लेकिन फिर टहन्यू ने उससे पूछा था कि क्या तुम इसे खुद लेकर आए हो या फिर ऐसा करने के लिए तुमसे किसी ने कहा था। तब इस पर वुहोंग के बेटे ने टहन्यू से कहा था कि जब मुझे पता चला कि तुम बीस्ट सोल डिवीजन में एंटर कर चुके हो, तब इसके बारे में बात करने के लिए मैं अपने फादर के पास गया था, जिसके बाद मेरे फादर ने ही यह फैंटेसी मेडिसिन मुझे दिया था ताकि मैं इसका यूज करके महंगाई के साथ में गलत काम कर सकूं। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि अगर तुम्हारे साथ में मेरा कोई प्रॉब्लम हो जाए तब उस कंडीशन में मैं तुम्हें मार दूं। अब इस तरह से वुहोंग की यह सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी और सबको पता चल गया था कि वुहोंग पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, जिसके वजह से अब ये सभी लोग इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था कि एक मास्टर अपने ही स्टूडेंट के साथ में ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। और इसीलिए वो सभी गुस्से में इससे कहने लगते हैं कि तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इन सभी को शांत हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अभी इसके बारे में वुहोंग से भी पूछना चाहते थे। और फिर वो उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि वुहोंग ने इससे बचने का अपना एक तरीका खोज लिया था और इसीलिए उसे अब इसके बारे में चिंता नहीं थी। इसके बाद वो मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि टहन्यू इसके बारे में बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे यह भी पता नहीं कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। अब इसके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वुहोंग इनसे कहने लगता है अभी आपने देखा कि मेरा बेटा बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के ऊपर जख्म का कोई भी निशान नहीं था, इसीलिए टहन्यू ने मेरे बेटे के ऊपर जरूर ही कोई माइंड कंट्रोलिंग स्किल का यूज किया होगा और इस तरह से उसने इस फेक मेमोरी इमेज को बनाया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि टहन्यू अभी इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वुहोंग मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि टहन्यू ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, जिसके वजह से मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके बारे में मुझे अपना जस्टिस दें और टहन्यू के इस गंदे हरकत के लिए सभी के सामने मार देना चाहिए। इसी के साथ वो मास्टर तेनताई से कहता है कि अगर आपको अभी भी मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो इसके बारे में पता लगाने के लिए आप मेरे मेमोरी इमेज को चेक कर सकते हैं, और अगर आपको पता चले कि मैंने अपने बेटे से ऐसा करने के लिए कहा था तब इसके लिए सजा के तौर पर आप मुझे सभी के सामने यहीं पर मार सकते हैं। लेकिन तभी इस बात को सुनकर टहन्यू उसके सामने आ जाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुमने एलेक्सिर का यूज करके इसके बारे में सारी मेमोरी को मिटा दिया होगा। जिसके बाद इस बात को सुनकर वुहोंग इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त टहन्यू सभी के सामने वो ताबूत रख देता है जिसके अंदर उसके फैमिली के ऊपर अटैक करने गए आदमी की डेड बॉडी थी। और अब इस ताबूत को यहाँ पर देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद ही टहन्यू उस आदमी के डेड बॉडी को बाहर निकाल देता है और फिर वो वुहोंग से कहता है कि अब तुम इसके बारे में अच्छे से देख लो। लेकिन अब इस आदमी के डेड बॉडी को देखते ही वुहोंग की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।